वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मनहर की गपशप में मैं डॉक्टर शंभू सिंह मनहर आपका स्वागत कर रहा हूँ। महाकुंभ अब पूर्णता की तरफ जा रहा है। लगभग आज से 12 दिन और मान के चलिए 28 फरवरी तक महाकुंभ है। और इस दौरान कई सारी बातें हुई। वहाँ की भगदड़, उसको दिल्ली में भी कुछ हुआ। और जया भादुड़ी जी ने इसके ऊपर एक टिप्पणी दे दी कि उसमें तो हज़ारों लोग मरे। और उसमें फिर मैंने भी एक वीडियो बनाया था जिसमें जो मुझे कहना था मैंने कहा और आपने उसको सराहा और माना भी कि अमित जी उससे बहुत नाराज़ हुए। बहुत स्वाभाविक रूप से कि ऐसा नाराज़ होना स्वाभाविक ही था कि इस तरीके की बात तुम कैसे कह सकती हो। लाल टोपी का मतलब ये नहीं होता है कि तुम पूरी तरीके से सनातन से दूर जा करके और उसके विद्रोह पे चले जाओ। अब जो जानकारियाँ निकल के आ रही है वो प्रसन्नता की भी है और सुखद भी है और ये होना भी चाहिए। सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब जया भादुड़ी जी जो कालांतर में जया बच्चन बन गई, यद्यपि जया बच्चन उनको कहलाना खुद के लिए पसंद नहीं आता है। उन्होंने भरी राज्यसभा में कहा कि मेरे नाम के साथ में आप मुझे जया ही बोल सकते हैं, जया अमिताभ बच्चन क्यों बोलते हैं, जया बच्चन क्यों बोलते हैं। तो उस समय जो सभापति जी हैं उन्होंने बोला भी सही कि आपके नाम के साथ ये लिखा हुआ है, हमारे पास दर्ज है, वैसे हमको बोलना रहेगा। बहरहाल हम जिस विषय को लेकर के अभी मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि तू रिश्ते बनाने में बड़ा माहिर है, तू रिश्ते बनाने में बड़ा माहिर है और हम रिश्ते निभाने में जान लगा देते हैं। मैं सोचता हूँ ये स्त्री पर लागू होता है। स्त्री भावुक होती है और इसलिए कई दफ़े भावना प्रवण होकर के वो काम करती है। हमारे प्रसाद ने कहीं लिखा, दया माया ममता लो आज मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न नित्य स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। ये कहीं रेखा जी पर लागू होता है। रेखा जीवन में क्या सुख की रेखा की हथेली में सुख की रेखा नहीं थी, बाकी तो सारी रेखाएं थी। उसमें ऐश्वर्य था, संपदा थी, कीर्ति थी, सब कुछ था, लेकिन प्रेम नाम की जो एक रेखा होती है वो रेखा के हाथ में नहीं थी। उसकी पीड़ा, उसका दर्द उनके चेहरे पर भी झलकता रहा और उस दर्द को वो निरंतर पीती रही। मुझे और पंक्तियाँ याद आ रही, तेरी किस्मत में मैं हूँ कि नहीं नहीं जानती, तेरी किस्मत, अमिताभ जी से आप जानते हैं सारे रिश्तों को, तेरी किस्मत में मैं हूं कि नहीं नहीं जानती, मेरी मांग में जीवित रहेगा तू उम्र भर के लिए। तो ये आज भी रेखा जी के, जब भी हम रेखा जी को देखते हैं तो उनकी मांग में सिंदूर चमकता रहता है। एक बार नीलम संजीव रेड्डी जी ने भी पूछा था कि आप अपनी मांग में सिंदूर सजाती हैं, कोई कारण? उनका कारण कुछ नहीं, मेरा मन करता है कि मैं मांग में सिंदूर सजाऊं, मैं सजाती हूँ। हमारे यहाँ पर परंपरा भी है। तो ये एक बिंदास व्यक्तित्व। 2 बार उन्होंने प्रयास किया कि घर बस जाए, लेकिन घर जिसके साथ बसाने की इच्छा थी, जब उसने साथ में घर बसाने का मन नहीं किया, प्रस्ताव नहीं किया, इच्छा व्यक्त नहीं की, तो छुटपुट घर ऐसे बसाने से जो केवल तमाशाई घर होते हैं उससे कोई मतलब नहीं होता है। उन्होंने अंतोगत्वा पूरा जीवन अपने तरीके से जीने का सोचा, आगे बढ़ा। लेकिन अभी जो जानकारी निकल के आ रही है वो जानकारी मुझे तो आनंद प्रदान कर रही है। अभी जया जी ने जो जिसको बोलते हैं ना कि पूरा छाछ उड़ेल दी, छाछ मट्ठा डाल दिया पूरे जड़ संस्कृति के मट्ठों में, सनातन में, और बोल दिया कि यहाँ पर गंगा में नहाने से, संगम में नहाने से क्या हो जाता है। कितनी दुष्ट महिला है भाई। मैंने कहा ही था कि वो लंका में न जाने कितनी राक्षसियाँ मरी होगी, तब जाकर के एक वो जीवित हुई हमारे देश में जया भादुड़ी के रूप में। और जो दुर्भाग्य से वो हत्या चढ़ी, या जिनके हत्या चढ़े अमिताभ बच्चन, ये विषय जो भी है, फिर उस पर लाखों लोगों ने उस पर अपनी टिप्पणियां दी। उस विषय को फिर से नहीं खोलना चाह रहा हूँ। अभी जो मुझे खुशी की बात जो जानकारी लगी है कि उसके बाद में आपको भी जानकारी है कि अमिताभ बच्चन आए अभी संगम में, वो भी डुबकी लगा के गए और साथ में वो अभिषेक बच्चन को भी लाए थे और दोनों पिता पुत्र स्नान करके गए। उनका मन कितना, ये मुझे लगता है कि वो प्रायश्चित कर रहे हैं। वो प्रायश्चित कर रहे हैं कि जया बच्चन जो बोलती है, जया भादुड़ी जो बोलती रही है, जो पाप करती रही अपने मुख से बोल करके, उसका प्रायश्चित अमिताभ जी जीवन भर करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अभी भी संगम में वो डुबकी लगा करके गए, अभिषेक को भी स्नान करा के गए। और जब रामलला का मंदिर का शुभारंभ था तब भी अमिताभ
वो अभिषेक बच्चन के साथ ही आए थे, वो अपना काम कर रहे हैं, देवता अपना काम कर रहा है, दानव अपने काम कर रहे हैं, साधु अपना काम कर रहा है, बिच्छू अपना काम कर रहा है। बिच्छू को साधु निरंतर बचाने की कोशिश करता है, बिच्छू फिर हाथ पर डंक मारता है, लेकिन साधु उसको फिर से पानी से निकालने की कोशिश करता है। वही जया भादुड़ी और अमिताभ बच्चन के साथ में अभी जो खुशी की बात है कि जानकारी निकल के आ रही है कि बहुत जल्दी ये शिवरात्रि के आसपास, बल्कि हो सकता है उससे पहले ही, रेखा जी संगम में डुबकी लगाने के लिए आ रही है। साथ में उनके साथ में 2 और जो फिल्म जगत की हस्तियां कह लीजिए, जो भी बोले आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं। लेकिन हमारे लिए बड़ी बात है कि रेखा जी आ रही हैं और बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। तो इस तरीके से जो उमराव जान में जो उन्होंने जो कहीं गीत गाया है, उस गीत क्या गाया, उसका अभिनय किया है, बस एक बार का, इस महफिल में आपको आना है बार बार, एक बार ये दर्रो दिगर देख लीजिए, जो गीत है ना। तो उस तरीके से अभी वो सब कुछ अलग करते हुए मैं सोचता हूँ कि विनोद मेहरा के साथ भी जीवन थोड़ा सा गुजारा, मुकेश अग्रवाल की बात मान करके। लेकिन क्या है कि जो रीते प्यालों में कोई क्या रस पान करेगा, रीते प्याले उनके किस्मत में आए, जो भरा प्याला था वो तो जया भादुड़ी के हिस्से चढ़ा, जहाँ भी उसका उपयोग नहीं हुआ। तो अभी चाहे मिस्टर नटवरलाल, मुकद्दर का सिकंदर और गंगा की सौगन ऐसे हिट फिल्में और इस जोड़ी ने दी है, और उसी गंगा की सौगन खाते हुए एक बार फिर रेखा जी आ रही हैं गंगा में डुबकी लगाने के लिए, और यह सौगंध लेने के लिए कि मुझे इस जन्म में तो अमिताभ मिले कि नहीं मिले, शायद ही मिले अब, लेकिन अगले जन्म में अमिताभ मेरी हथेली में ज़रूर लिख देना, रेखा की हथेली में अमिताभ की रेखा लिख देना। आने वाली हैं। आपको मैं आग्रह करूंगा कि नीचे टिप्पणी भी लिखिएगा, आपको ये जानकारी लगने के बाद में कैसा लग रहा है, और आपकी ये टिप्पणी भी निश्चित रूप से रेखा जी तक भी पहुंचेगी। जब वो पहुंचेगी तो उनको और आनंद आएगा कि इतने सारे लोग मेरे संगम में डुबकी लगाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भारत माता की जय।